हेलो एवरीवन। आज हम 12th कार्यपत्र डिस्कस करेंगे 7th क्लास का। तो प्यारे बच्चों, आज हम दादी माँ का जो अगला भाग है वो डिस्कस करेंगे। तो स्नेहा और ममता की मूर्ति जो दादी माँ थी, उनकी एक एक बात आज कैसी मालूम हो रही थी। परिस्थितियों का वाद्य चक्र जीवन के सूखे पत्तों को कैसे नचा रहा था, इसे दादी माँ जान चुकी थी। दादा की जब से मृत्यु हो चुकी थी, वह बड़ी उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखा की ठट्टी धोखाधड़ी मालूम कर रहा था। दादा ने उन्हें स्वयं ही धोखा दिया था। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बातें कहा करते थे। दादा की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद कुकुर मुत्ते मतलब मशरूम की तरह बढ़ने वाले मुंह के राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ ने मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति ब्याह कर दी। वे घर की तो थी नहीं, उन्होंने वो धार ली थी। तो इस तरह से हमने इसका अगला भाग पढ़ा। अब पहला प्रश्न, पाठ में दादी माँ को स्नेह और ममता की मूर्ति क्यों कहा गया है? आप इन शब्दों का प्रयोग किन रिश्तों में करना चाहेंगे? तो मैं इन शब्दों का प्रयोग अपनी माताश्री, अपनी माँ के लिए करना चाहूंगा, जो सच में त्याग की मूर्ति, जिन्होंने अपने लिए कुछ ना चाहकर सब कुछ दूसरों के लिए न्योछावर कर दिया। आप जिस भी रिश्ते को लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो अगला अर्थ है कि इन शब्दों के अर्थ लिखे। कुकुरमुत्ता अंग्रेजी शब्द में मशरूम का पर्याय। वाद्य चक्र तूफान, अतुल जिसकी तुलना ना हो। मुंह में राम, बगल में छुरी, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करिए। इस मुहावरे का अर्थ है बाहर में मित्र जैसा व्यवहार करना और पीछे पीछे नुकसान पहुंचाना। तो आप वाक्य भी बनाएंगे जैसे मैंने बनाया है। दादी माँ के लिए संसार अब धोखे से भरा क्यों लगने लगा? दादी के मरने के बाद जब दादा मर गए तो घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। जिन लोगों ने ऋण लिया था वो वापस नहीं कर रहे थे, अतः दादी को चारों तरफ से धोखा मिल रहा था, यहाँ तक कि दादा ने भी उन्हें धोखा दिया। इसलिए दादी माँ को ये दुनिया धोखे से भरी लगने लगी। घर में बड़े बूढ़ों से उनकी दिनचर्या के बारे में बात करके उसकी मिली हुई जानकारी लिखिए। तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। मेरी दादी सुबह 5 बजे उठ जाती है, फिर थोड़ा योग करती है, स्नान करके पूजा करती है, उसके बाद थोड़े काम करके हमें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती है जिनसे हमें सीख मिलती है। तो इस तरह से वर्कशीट हम करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय।